अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कभी हम लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं तो नमाज में कभी गलती हो जाता है ये कि जैसे कि हम लोग 4 रकात सुन्नत पढ़ रहे हो तो कभी भूल जाते हैं, ध्यान भटक जाता है। तो कभी दूसरे रिकात में जो है अत्तहियात के बाद जो है दरूद शरीफ भी पढ़ा जाता है। तो क्योंकि हम लोग जो सुन्नत के लिए नियत मानते हैं, तो सुन्नत 4 रिकात होता है, तो उसमें हम लोग दूसरे रिकात में गलती से जो है दरूद शरीफ भी पढ़ा जाता है। तो इसका क्या उपाय है? क्या नमाज में भी हम इसको ठीक कर सकते हैं? नमाज जो है हमारा ठीक हो सकता है या नहीं, या दोबारा नमाज पढ़ना पड़ेगा? तो यही आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर गलती से दूसरे रिकात में दरूद शरीफ पढ़ा जाए तो उसको कैसे ठीक करें, और यही गलती जो है इमाम साहब के पीछे हो जाए तो उसको कैसे ठीक करें। या ये कि इमाम साहब के पीछे पढ़ रहे हैं दूसरे रिकात में, इमाम साहब जब अत्तहियात पढ़ लिया, हम भी पढ़ लिया भूल चुक में, जैसे कि भूल से दरूद शरीफ भी पढ़ लिया, बाद में जब मौलवी साहब अल्लाह को बोलेंगे तीसरा रिकात के लिए खड़े होंगे तब याद आएगा कि अभी तो 2 रिकात हुआ है, 4 रिकात का नमाज था, हम गलती से जो है अत्तहियात के बाद दरूद शरीफ पढ़ लिए। तो इसका क्या उपाय है? तो पहले आप जान लीजिए सुन्नत में, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं सुन्नत के लिए 4 रिकात के लिए नियत माने, उसके बाद जो 2 रिकात में जैसे तो एक पहला रिकात हो गया, फिर दूसरा रिकात के लिए अत्तहियात पढ़ रहे हैं, फिर अत्तहियात के बाद जो है गलती से ध्यान भटक जाए या कुछ हुलवुल्ली में जो है अत्तहियात के बाद दरूद शरीफ पढ़ा जाए तो उसको कैसे ठीक करें? तो अगर आप दूसरा रिकात के लिए बैठे हुए हैं और अत्तहियात के बाद दरूद शरीफ पढ़ा गया गलती से, तो आपको जैसे कि ये दरूद शरीफ के लिए बिस्मिल्लाह पढ़े, जैसे दरूद शरीफ अत्तहियात के बाद दरूद शरीफ पढ़ने लग गया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मोहम्मद, और अचानक याद आया, जहां पे याद आएगा आपको वहीं पे खड़े हो जाना है। और तीसरा रिकात के लिए खड़े हो जाना है, कैसे ठीक करना है ये आपको बताते हैं। तो आपको तीसरा रिकात के लिए खड़े हो जाना, जैसे दरूद शरीफ आधा पढ़ चुके हैं, जहां याद आए आपको वहीं खड़े हो जाना। अगर पूरा पढ़ चुके हैं और नमाजे में याद आ गया कि अभी हमारा 2 रिकात हो गया तो पूरा भी पढ़ लिया तो खड़े हो जाए। ऐसा नहीं है कि आधा पढ़ लिया तो पूरा पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर कोई जब भी याद आ जाए दरूद शरीफ पढ़ने के बाद, जैसे आधा पढ़ लिया या शुरू में किया याद आ जाए कि दरूद शरीफ पढ़ आगे गलती से, तो आप उसी वक्त तीसरे रिकात के लिए खड़े हो जाए और तीसरा रिकात पढ़ ले, फिर चौथा रिकात भी पढ़ ले। लेकिन चौथा रिकात में आपको क्या करना है? वैसे चौथा रिकात में आपको जैसे शुरू में गलती हो गया ना, तो चौथा रिकात के लिए आपको पढ़ना अत्तहियात, फिर अत्तहियात पूरा पढ़ने के बाद दरूद शरीफ नहीं पढ़ना है आपको। अत्तहियात के बाद एक बार अस्सलाम करना है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ऐसे करना है। उसके बाद फिर सजदा करना है 2 बार, फिर अल्लाह अकबर करके सजदा किए, फिर सजदा से उठे, फिर दोबारा सजदा किए, फिर उठे, उसके बाद फिर अत्तहियात पढ़े, फिर दरूद शरीफ पढ़े। इस तरीका से आपका जो है नमाज जो गलती हो गया था दरूद शरीफ पढ़ा गया था वो आपका ठीक हो जाएगा। और यही गलती जो है इमाम साहब के पीछे हो जाए, जैसे कि इमाम साहब दूसरे रिकात पढ़ रहे हैं, हम लोग ध्यान से भूल गए और दरूद शरीफ पढ़ा गया तो कैसे ठीक करें? तो इसमें आपको अगर दरूद शरीफ पढ़ा गया है तो आपका इसमें जो है गलती नहीं होगा। गलती से पढ़ा गया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर सुधारना भी नहीं है, दोबारा नमाजो नहीं पढ़ना है, क्या कि आप इमाम साहब के पीछे पढ़ रहे हैं। तो इसमें आपको गलती से दरूद शरीफ पढ़ा गया है तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नमाज आपका हो जाएगा। गलती से पढ़ा गया तो अगर जानबूझ के पढ़ रहे हैं तो इधर जानबूझ के हो गया, लेकिन अगर आपका दरूद शरीफ पढ़ा गया फिर इमाम साहब तीसरा रिकात के लिए खड़ा किए तो आपको खड़ा हो जाना है, फिर चौथा रिकात भी पढ़ लेना है दरूद शरीफ के साथ। तो अगर आप इमाम साहब के पीछे पढ़ रहे हैं और दरूद शरीफ पढ़ा गया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और वही खुद से पढ़ रहे हैं और गलती से पढ़ा गया तो आप जैसे चौथा रिकात के लिए बैठते हैं, अत्तहियात के बाद दरूद शरीफ पढ़ा जाता है तो आपको दरूद शरीफ नहीं पढ़ना है, और गलती हो गया तो अत्तहियात के बाद सलाम फेरना एक बार इधर, सिर्फ इधर नहीं फेरना ना, तो आपका नमाज जो है नहीं होगा। तो आपको इधर फेर के फिर 2 बार सजदा कर लेना है। और जरूरी नहीं है कि दरूद शरीफ पढ़ा जाए, अगर आपसे कुछ भी गलती हो जाए, जैसे कि अल्लाह अकबर बोल के नियत मान लिए और सना पढ़ना भूल जाए, तो इसमें भी आप यही कर सकते हैं। चौथा रिकात के लिए जैसे दरूद शरीफ पढ़ते हैं ना, उसी चौथा रिकात में जो दरूद शरीफ ना पढ़ के अत्तहियात पढ़ के सलाम फेर के फिर 2 बार सजदा कर सकते हैं। या कोई सूरा पढ़ना भूल गए या अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने के बाद सीधा रुकू में चल गए, ये भी गलती हो गया है, तो आप अत्तहियात के बाद चौथा रिकात में, जरूरी दूसरा रिकात में नहीं कीजिएगा ना, तो आपका नमाज नहीं होगा। अगर आपसे गलती हो गया जैसे कि सूरह फातिहा पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह रुकू सजदा सब कर लिए और याद नहीं रहा और सलाम फेर लिए दोनों तरफ, तो आपका नमाज जो है नहीं होगा, आपको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। और अगर नमाज के बीच में याद आ गया है कि गलती हो गया है तो चौथा रिकात में जो है अत्तहियात के बाद सलाम फेर लेना है और उसके बाद फिर सजदा करना 2 बार, उसके बाद आपका नमाज जो है ठीक हो जाएगा अगर गलती हो जा रहा है तो। बहुत से लोग है ना जो नियत मानने के बाद जो है
नियत बांधते हैं तो अजीब अजीब ख्याल आता रहता है, तो उनसे उनका ध्यान भटक जाता है। तो नमाज से पहले औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के उल्टा कंधा पे जो है 3 बार थू थू कर लेना। तो इससे उसके बाद अगर आपसे ऐसे गलती हो जाए तो आप चौथा रिकात में जो दरूद शरीफ ना पढ़ के अत्तहियाते पढ़ के फिर सलाम फेर के फिर 2 बार सजदा करिएगा। तो इस तरीका से जो है आपका नमाज जो है अच्छा से हो जाएगा। और गलती से अगर आप सलाम फेर लिए दोनों तरफ और शुरू में गलती हो गया है तो आपको नमाज जो है दोबारा दोहराना पड़ेगा, यानी दोबारा पढ़ना पड़ेगा। है कि नमाज जो है अच्छी तरीके से पढ़ा जाता है, गलती ना हो, तो इस सब बात का ख्याल करें। तो आप लोगों ने जान लिया, अगर आपसे गलती हो जाए ऐसा तो आप ऐसे सुधार सकते हैं। चौथा रिकात में जैसे पढ़ते हैं अत्तहियात के बाद दरूद शरीफ, तो आपको दरूद शरीफ ना पढ़ के अत्तहियाते पढ़ के एक तरफ सलाम फेर के उसके बाद दोनों तरफ नहीं फेर लेना है गलती से भी, तो एक तरफ फेर के उसके बाद 2 बार सजदा कर लेना। इससे आपका नमाज जो है पूरा हो जाएगा। और यही गलती इमाम साहब के पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इमाम साहब के पीछे पढ़ रहे हैं तो आपको कोई फर्क है कि मौलवी साहब जो है अच्छा से नमाज पढ़ा देते हैं। अगर यही गलती मौलवी साहब से हो जाए, जैसे आप मौलवी साहब के पीछे पढ़ रहे हैं और मौलवी साहब से शुरू में या बीच में गलती हो जाए, तो वो भी ऐसा ही करेंगे। आप के साथ हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन ऐसा ही करते हैं। जैसे कि उनको से कोई गलती हो जाए, जैसे कि 5 तीसरे रिकात में जैसे अत्तहियात पढ़ने लग गए तो ये गलती हो गई, क्या कि 4 रिकात पढ़ा जाता है तो वो जो है अत्तहियात के बाद फिर खड़े हो जाते हैं, फिर चौथा रिकात पढ़ने के बाद फिर अत्तहियात पढ़ने के बाद फिर सलाम फेरते हैं। यानी कोई सूरा पढ़ने में गलती हो जाए या कोई चीज में इमाम साहब से भी, तो वो सलाम फेर के और बाकी उनके पीछे जो भी पढ़ते हैं वो भी एक बार सलाम फेर के 2 बार सजदा करते हैं। तो अगर ये इमाम साहब से गलती हो जाए तो वो एक बार सलाम फेर के वो भी ऐसा ही करेंगे। तो अगर कभी हो जाए आपसे गलती ऐसा नमाज में, कोई सूरा पढ़ने में या कोई दिक्कत हो जाए, तो ऐसे ही आप नमाज ठीक कर सकते हैं। तो आप लोगों ने जानकारी ले लिया, तो अगर जिनको ना मालूम हो आप उनको भी बता सकते हैं। तो ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।